ब्रह्म दर्शन नहीं है। तो किस किस प्रकार का अनुभव और अनुभूति ब्रह्म दर्शन नहीं है, विचार के प्रथम चरण में यह स्पष्ट किया गया। प्रश्न यहां पर यह खड़ा हुआ कि फिर जो यह उपदेश में निर्देश दिया गया है कि अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है, तो किस प्रकार का अनुभव और अनुभूति ब्रह्म दर्शन कहा जाता है? तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश के 7वें उपदेश के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया कि किस प्रकार का अनुभव अनुभूति ब्रह्म दर्शन कहा जाता है। तो 7वें उपदेश में निर्देश करते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। इस उपदेश का अभिप्राय है कि जो जीवन को बरकरार रखने वाला सत्य तत्व है, इस सत्य तत्व का अनुभव अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। सभी प्रकार की अनुभव और अनुभूतियां ब्रह्म दर्शन नहीं कही जाती। जो जीवन को बरकरार रखने वाला सत्य तत्व है, केवल इस सत्य तत्व का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन मान्य है। यह स्पष्ट किया गया कि जीवन को बरकरार रखने वाला, जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा के रूप में सत्य तत्व कौन है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस श्रुति प्रमाण के आधार पर आत्मा एव सत्य सनातनश्च श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के इस वचन प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा के रूप में जो सत्य तत्व है वह एकमात्र ब्रह्म और आत्मा है। तो एक शब्द में बोलते हैं ब्रह्मात्म तत्व ही सत्य है। तो इस 7वें उपदेश के आधार पर किस प्रकार का अनुभव और अनुभूति ब्रह्म दर्शन है, उसको 3 बिंदुओं में निश्चित किया गया। पहला बिंदु कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप अद्वय आत्म तत्व का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। दूसरा बिंदु ब्रह्मात्म स्थिति का नाम ही ब्रह्म दर्शन है, क्योंकि ब्रह्म अथवा आत्मा इसका दर्शन दृश्य के रूप में नहीं होता। स्वरूप से जो भिन्न वस्तु होती है उसका दर्शन दृश्य रूप में होता है, लेकिन जो ब्रह्मात्म तत्व इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, जीवो ब्रह्म न अपरः निरालंबो उपनिषद का यह वाक्य
परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रार्थना में दिए गए प्रथम पंक्ति, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, यह सिद्ध करता है कि जीव का पारमार्थिक स्वरूप परम प्रभु परमात्मा अर्थात ब्रह्म है। तो जो स्वयं का ही स्वरूप है उसका दर्शन दृश्य के रूप में नहीं होता बल्कि तद्रूप होकर के होता है। इसीलिए इस तथ्य को ठीक ठीक ढंग से स्पष्ट किया गया कि ब्रह्म दर्शन का अभिप्राय यह नहीं है कि जैसे संसार के और प्रकृति के पदार्थों का आप दृश्य के रूप में दर्शन करते हैं। ब्रह्म का दर्शन ऐसे नहीं होता। आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शनम, इसीलिए ब्रह्मात्म स्थिति को ही ब्रह्म दर्शन बोलते हैं। ये दूसरा बिंदु नोट किया गया। और तीसरा बिंदु यह निश्चित हुआ, यह निश्चित किया गया कि ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही ब्रह्म दर्शन है। तो इसीलिए विचार के प्रथम चरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस किस प्रकार की अनुभव अनुभूति को ब्रह्म दर्शन नहीं बोलते और किस किस प्रकार की अनुभव अनुभूति को, स्थिति को ब्रह्म दर्शन बोलते हैं। तो सातवें उपदेश के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय आत्म तत्व का अनुभव अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्मात्म स्थिति का नाम ही ब्रह्म दर्शन है और ब्रह्म एवं आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही ब्रह्म दर्शन है। विचार के प्रथम चरण में यह स्पष्ट कर दिया गया। इस उपदेश पर विचार के दूसरे चरण में कि ब्रह्मात्म दर्शन क्यों आवश्यक है, ब्रह्म और आत्मा का अनुभव और अनुभूति क्यों करें, ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार करने से ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने से मिलेगा क्या। विचार के दूसरे चरण में ये बातें स्पष्ट कर दी गई। ब्रह्म दर्शन क्यों आवश्यक है, ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति क्यों करें, इसका उत्तर परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश के 2 उपदेश के द्वारा प्रस्तुत किया। 10वां उपदेश और 11वां उपदेश। परम पूज्य गुरुदेव चौथे खंड के 10वें उपदेश में निर्देश करते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। इस उपदेश का अभिप्राय है कि जीवन में जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है इसका समन हो जाता है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। कैसे? ब्रह्म दर्शन से। 11वां उपदेश में निर्देश करते हैं कि निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। इस उपदेश का अभिप्राय है कि यदि आप अपने जीवन में निरतिशय सुख, निराधार सुख और नित्य सुखोपलब्धि चाहते हैं, वह एकमात्र एक ही उपाय से संभव है और उस उपाय का नाम है आत्मावान होना। जब तक कोई साधक आत्म संस्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाता, स्वरूप अवस्थिति का लाभ नहीं ले लेता,
तब तक वह नित्य सुखोपलब्धि नहीं कर सकता। इस उपदेश का अभिप्राय है। अब दोनों उपदेश से, 10वें उपदेश और 11वें उपदेश से जो बातें निश्चित की गई उसको भी 3 बिंदुओं में नोट किया गया, चिन्हित किया गया, निश्चित किया गया। अर्थात ब्रह्मात्म दर्शन क्यों आवश्यक है, ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति क्यों करें, इसका उत्तर 10वें और 11वें उपदेश के द्वारा दिया गया है। 10वें और 11वें उपदेश के आधार पर ब्रह्मात्म दर्शन का प्रयोजन 3 बिंदुओं में निश्चित होता है। पहला बिंदु, जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक इस त्रिविध तापों की आत्यांतिक निवृत्ति एवं निरतिशय सुख, निरतिशय, निराधार और नित्य सुखोपलब्धि एकमात्र ब्रह्मात्म दर्शन से ही संभव है। इसीलिए ब्रह्म दर्शन आवश्यक है। दूसरा बिंदु, जो हम सभी लोगों ने इतने दिनों तक विचार किया उसका उपसंहार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी व्याख्या हो चुकी है, उसका सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा बिंदु यह निश्चित किया गया कि ब्रह्म दर्शन क्यों आवश्यक है। जीवन में मृत्यु, मूर्खता और दुख रूप अनिष्ट की आत्यांतिक निवृत्ति एवं मृत्युंजय जीवन, अखंड विज्ञान और परमानंद की समुपलब्धि रूप अभीष्ट की प्राप्ति एकमात्र ब्रह्मात्म दर्शन से ही संभव है। इसलिए ब्रह्म दर्शन आवश्यक है। तीसरा बिंदु यह नोट किया गया, तीसरा बिंदु यह निश्चित किया गया कि जीवन की जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का अंतिम समाधान हम चाहते हैं, लेकिन संसार के जिन उपायों के द्वारा हम जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान होता तो है लेकिन तात्कालिक रूप से होता है, आत्यांतिक रूप से समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसीलिए जीवन की सारी समस्याओं का समाधान शरीर और संसार में नहीं है। कारण शरीर और संसार को लेकर ही जीवन की सारी समस्याएं विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जीवन की समस्याओं का समाधान अनित्य, द्वंद्वात्मक और दुख रूप शरीर और संसार में नहीं है। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्म स्थिति में है। इसलिए ब्रह्म दर्शन आवश्यक है। तो विचार के दूसरे चरण में ब्रह्मात्म दर्शन के प्रयोजन को इस 3 बिंदुओं में स्पष्ट कर दिया गया। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। इस उपदेश पर विचार के तीसरे चरण में ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया पर विचार किया गया है।
यदि प्रथम चरण में ब्रह्म दर्शन के स्वरूप का, कि किस प्रकार के अनुभव और अनुभूति को ब्रह्म दर्शन कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया हो, दूसरे चरण में ब्रह्मात्म दर्शन क्यों आवश्यक है यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया हो, तो निश्चित रूप से यह जिज्ञासा बनती है कि ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया क्या है, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग कभी यहाँ सत्संग कभी सुना होगा यहाँ के अंत जीवन दारसनम प्रशांत जीवन दारसनम प्रशांत जीवन दारसनम प्रशांत जीवन दारसनम। विचार के तीसरे चरण में ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। जो विचार की धारा मैंने आरंभ किया था तो पूरी तो अब नहीं हो सकेगी, बाधित हो गया, देखेंगे फिर कभी। मशीन में और चेतना में यही फर्क है। जो यंत्र होते हैं उसको एक बार स्टार्ट कर दीजिए, फिर उधर आग लग रही हो या पानी गिर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यंत्र चेतना से संपन्न है, चेतना विहीन यंत्र मशीन कहलाती है, काम करती रहती है क्योंकि उसमें कोई संवेदना नहीं होती। शरीर भी एक यंत्र ही है, लेकिन जो यंत्र संवेदना युक्त है, चेतना संपन्न है, तो उस पर प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। सामान्य बातें करनी हो तो कोई बात नहीं है, जैसे कि पिछले दिन हम कह करके आए हैं, संसार के विषय भोग राग का अनुभव अनुभूति करना हो तो उसके लिए चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता थोड़ी चाहिए, वो तो हो ही रहे। जितना चित्त मैला रहता है, जितना चित्त गंदा रहता है, संसार के विषय भोग राग में व्यक्ति उतना ही ज़्यादा डुबकी लगाने में मस्त रहता है। लेकिन यदि ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव अनुभूति करना हो तो उसके लिए तो ऐसा वैसा चित्त चाहिए ही नहीं, उसके लिए तो चित्त शुद्ध भी चाहिए और एकाग्र भी चाहिए। ठीक, वैयक्तिक एकाग्रता वैयक्तिक क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन सामूहिक एकाग्रता सामूहिक सामंजस्यता पर निर्भर करती है। इसलिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करने वाले भौतिक स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव एक बार बताए हम लोगों को कि देखो ना, जहाँ डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी लोग रहते हैं, पदाधिकारी लोग रहते हैं, तो जहाँ उनका आवास होता है, जहाँ पर वो कुछ विचार करते हैं, उच्च स्तर के विचार करते हैं, दूर दूर तक, आधे किलोमीटर तक साइलेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। अधिक तेज आवाज में गाड़ी चलाकर नहीं जा सकते, लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते। वो आज भी है, प्रोहिबिटेड एरिया ऐसा लिखते हैं। ये सुरक्षित जगह है, ये साइलेंट
जोन है, इसमें हलचल आप नहीं कर सकते। अब भौतिक स्तर पर सूक्ष्म विचार करने वाले लोगों के लिए इतनी व्यवस्था जब दी जाती है, आवश्यकता होगी तभी तो दी जाती है। यदि आध्यात्मिक सूक्ष्म विचार करने वाला कोई होगा, उसके लिए कितना साइलेंट जोन चाहिए, कितना प्रोहिबिटेड एरिया चाहिए, सुरक्षित एरिया चाहिए। हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कई बार ये बातें बिगड़ जाती हैं। 5:15 बजने ही वाले हैं। तो जिस रफ्तार से और जिन चीज़ों को मैं रखना चाह रहा था वो तो नहीं हो सकेगा, लेकिन तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। संक्षेप में, सूत्र रूप में वो बातें जो चिंतन में है उसको हम नोटेट कर दे रहे हैं। बाकी इसकी पूरी चर्चा फिर कभी करेंगे। आधे घंटे में। तो विचार के तीसरे चरण में ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को चौथे खंड उपदेश के अंदर 2 उपदेश के द्वारा निर्देशित किया है। इसको ध्यान में ले लेनी चाहिए। ये माइक स्टैंड को थोड़ा बदल कर दीजिए। ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति की प्रक्रिया को 2 उपदेश के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं। चौथे खंड के अंदर 5वां और 6ठा उपदेश ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को सूचित करता है। 5वें उपदेश में निर्देश करते हैं कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। यह उपदेश और 6ठा उपदेश में निर्देश करते हैं कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है, विकाग्रता और उलझान प्रेतात्मा और यम है। तो चौथे खंड के अंदर यह 2 उपदेश, 5वां उपदेश और 6ठा उपदेश ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। इसी पर तो विचार करनी थी। कल ये बताया गया कि ब्रह्मात्म तत्व का बोध के लिए, ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान के लिए, ब्रह्मात्म तत्व के दर्शन के लिए जो उपनिषद में, वेदांत दर्शन में प्रक्रिया बतलाई गई है, वहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को अपनाकर ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के कारण से परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, तो ब्रह्मात्म दर्शन की उस प्रक्रिया को यदि साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी हो तभी
ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को अपनाकर ब्रह्म दर्शन कर सकता है और मोक्ष का लाभ ले सकता है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन भूतम ब्रह्मात्म तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामा, ऐसा कहा। और पिछले 2 दिन से इस विषय पर चर्चा चली कि साधन चतुष्टय से संपन्न होने पर ही कोई साधक, कोई जिज्ञासु ब्रह्मात्म दर्शन का अधिकारी बनता है। साधन चतुष्टय से संपन्न न हो, यदि ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया उन्हें बता भी दी जाए तो उसके द्वारा ब्रह्मात्म दर्शन वो नहीं कर सकेगा, व्यर्थ जाएगा। इसीलिए स्पष्ट यह कह दिया गया कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन भूतम ब्रह्मात्म तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामा। जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी है वही ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को अपनाकर ब्रह्म दर्शन कर सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को जो 2 उपदेशों के द्वारा निर्देशित किया, 5वें उपदेश के द्वारा और 6ठे उपदेश के द्वारा, आ रहे हैं हम उस पर, कहा कि इस प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति कर सकता है कौन? जो अधिकारी होगा। जिस साधक के जीवन में साधन चतुष्टय की संपन्नता होगी। साधन चतुष्टय का अर्थ है 4 प्रकार के साधन, 4 प्रकार की योग्यता, 4 प्रकार के सामर्थ्य उनके भीतर में, अंतःकरण में होनी चाहिए। परंपरागत रूप से वेदांत प्रस्थान के अंदर जहां ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान की प्रक्रिया बतलाई गई है, वहां जो साधन चतुष्टय बतलाए गए हैं, कल हम बता करके आए हैं, उसमें 4 चीजें हैं: विवेक, वैराग्य, सम आदि सठ संपत्ति और मुमुक्षा। परम पूज्य गुरुदेव 4थे खंड उपदेश में साधन चतुष्टय के रूप में ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति करने का अधिकारी बनाने के लिए जिस साधन चतुष्टय को सुनिश्चित करते हैं 4थे खंड उपदेश के अंदर, वे 4 उपदेश कौन कौन से हैं उसको ध्यान में रख लेनी चाहिए। 4थे खंड उपदेश में पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा उपदेश और 9वां उपदेश। 4थे खंड के अंदर ये 4 उपदेश साधन चतुष्टय को सुनिश्चित करते हैं। पहला उपदेश कहता है कि स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है और स्वार्थमय जीवन ब्रह्महीन जीवन है। इसमें अधिकारी के लिए जिस अंश को ग्रहण किया गया है वह है स्वार्थहीन जीवन। दूसरे उपदेश में यह कहा गया है कि परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। इसमें अधिकारी बनने के लिए जिस अंश को ग्रहण किया गया है वो है ब्रह्मचर्य का अनुयायी। ये दूसरा साधन है, ये दूसरी योग्यता है। और तीसरे उपदेश में यह निर्देश दिया गया है कि सहज और सरल सत्य के पास होते हैं। सहज और सरल सत्य के पास होते हैं। तो सत्य तत्व तो एकमात्र ब्रह्मात्म तत्व है। इस ब्रह्मात्म तत्व के करीब वही हो सकेगा जो सहज और सरल होगा।
तो अधिकारी बनने के लिए, अधिकारी की योग्यता के लिए इसमें जिस अंश को ग्रहण किया गया है वो है सहज और सरल। यह है तीसरी योग्यता, यह है तीसरा साधन, साधन चतुष्टय का। और 9वें उपदेश में यह निर्देश दिया गया है कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। इसमें अधिकारी बनने के लिए जिस अंश को ग्रहण किया गया है वह अंश है स्वेच्छा से कष्ट को अंगीकार करना। यह है चौथी योग्यता अर्थात चौथा साधन। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मात्म दर्शन का अधिकारी बनने के लिए जो साधन चतुष्टय का निर्धारण किया है चौथे खंड के अंदर इन 4 उद्देश्यों के द्वारा, तो वे साधन चतुष्टय इस प्रकार से सुनिश्चित होते हैं: स्वार्थहीन जीवन, ब्रह्मचर्य का अनुयायी, सहज और सरल एवं स्वेच्छा से कष्ट का अंगीकार करना। और हम पिछले दिन बता करके आए हैं, स्वार्थहीन जीवन वैराग्य को सूचित करता है, ब्रह्मचर्य का अनुयायी विवेक को सूचित करता है, सहज और सरल सम आदि सठ संपत्ति को सुनिश्चित करता है, और स्वेच्छा से कष्ट का अंगीकार करना, स्वेच्छा से कष्ट को अंगीकार करना यह मुमुक्षा को सूचित करता है। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मात्म दर्शन के लिए जो अधिकारी के रूप में उसकी 4 योग्यताएं सुनिश्चित किया है वो इसी रूप में है। साधन चतुष्टय का स्वरूप यही है: स्वार्थहीन जीवन पहला साधन, ब्रह्मचर्य का अनुयायी दूसरा साधन, सहज और सरल तीसरा साधन, स्वेच्छा से कष्ट को वरण करना ये चौथा साधन। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश में ब्रह्मात्म दर्शन के लिए ये साधन चतुष्टय निर्धारित है। अब जो साधन चतुष्टय से संपन्न है ऐसा साधक, ऐसा अधिकारी ब्रह्मात्म दर्शन कर सकता है ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया से। ब्रह्म और आत्मा का अनुभव अनुभूति कर सकता है साधन चतुष्टय से संपन्न साधक ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया से। तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी के लिए, साधक के लिए ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया क्या है। तो अभी तुरंत बता करके आए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया को 2 उपदेश के द्वारा निर्देशित कर रहे हैं, 5वां उपदेश और 6ठा उपदेश। 5वां उपदेश में निर्देश है कि जो जीवन को प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। 6ठा उपदेश में निर्देश कर रहे हैं कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। ये 2 उपदेश 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्देश कर रहा है। क्योंकि 2 विधा है, द्विविधा निष्ठा प्रोक्तम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, 2 प्रकार की विधाएं हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, द्विविधा निष्ठा प्रोक्तम। हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जिस ब्रह्मात्म दर्शन की आवश्यकता होती है, उस ब्रह्मात्म दर्शन की 2 प्रक्रियाएं, 2 विधाएं बताई गई है। और परम पूज्य गुरुदेव इस 2 उपदेश के द्वारा उसी 2 विधा को सुनिश्चित कर रहे हैं। वो 2 विधा कौन कौन सी है? एक है योग विधा, योग मार्ग,
संक्षेप में केवल सूत्र रूप में बोलते जा रहे हैं। और दूसरी विधा जो है वो दूसरी विधा है वेदांत विधा, उसी को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दो विधा है। योग प्रस्थान के द्वारा ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया बतलाई गई है और वेदांत प्रस्थान में भी ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया बतलाई गई है, क्योंकि दो ही प्रकार की विधाएं हैं। एक योग निष्ठा कही जाती है और दूसरी सांख्य निष्ठा अर्थात ज्ञान निष्ठा कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा अर्जुन के सामने रखते हैं कि एक है योग निष्ठा और दूसरी है ज्ञान निष्ठा। तो योग मार्ग के द्वारा जो ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया है उसको निर्देशित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। योग मार्ग के द्वारा योग प्रस्थान में जो ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया बतलाई गई है जिसमें चेतन पुरुष आत्मा प्रकृति से विविक्त होकर अपने स्वरूप अवस्थिति का लाभ करता है। योग प्रस्थान में योग मार्ग के द्वारा जो योग निष्ठा है ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया उसमें यही है कि योग विधा से योग मार्ग से होकर के आप जब चलते हैं उसमें होता क्या है कि जो चेतन पुरुष आत्मा है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से विविक्त होकर चेतन पुरुष आत्मा अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना यही ब्रह्मात्म दर्शन का स्वरूप है, आत्मदर्शन का स्वरूप है योग विधान। और इसी प्रक्रिया को सूचित कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव छठे उपदेश के द्वारा कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। योग में योग की क्रियाओं का 8 रूप बतलाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एकाग्रता और ध्यान जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ती जाएगी योग दर्शन कहता है योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय विवेख्याते है। योग के अंगों का विधिवत अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होकर के विवेक की ख्याति प्राप्त होती है। जिस विवेक की ख्याति में चेतन पुरुष आत्मा प्रकृति से विविक्त होकर अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शनम, ब्रह्मात्म दर्शन। तो योग के अंगों का विधिवत अनुष्ठान करके आप ब्रह्मात्म दर्शन का लाभ कर सकते हैं। एक ये विधा हो गई। दूसरी विधा वेदांत प्रस्थान की है, ज्ञान मार्ग की है। इसको विचार मार्ग भी बोलते हैं, कई बार विवेक मार्ग भी बोलते हैं। तो जो ये दूसरी विधा है वेदांत प्रस्थान की प्रक्रिया ब्रह्मात्म दर्शन करने की, जो ज्ञान निष्ठा है
ज्ञान मार्ग की जो प्रक्रिया है ब्रह्मात्म दर्शन करने की, उसी की ओर निर्देशित कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव 5वें उपदेश के द्वारा। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। चूंकि ये ज्ञान निष्ठा वाली विधा है, ये वेदांत की प्रक्रिया है, इसीलिए विचार प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया प्रधान योग की विधा है। वेदांत की जो विधा है, इसमें जो प्रक्रिया है वह विचार प्रधान है। इसीलिए यह 5वां उपदेश निर्देशित कर रहा है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। यदि कोई साधक अपने सूक्ष्म विचार के द्वारा, विवेक के सामर्थ्य के द्वारा प्रामाणिक विचार के द्वारा और प्रमाण जन्य विवेक के द्वारा प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने में समर्थ हो जाए, सक्षम हो जाए, कुशल हो जाए, वो ब्रह्मात्म दर्शन का लाभ ले सकता है। ब्रह्म और आत्मा का अनुभव और अनुभूति वो कर सकता है। कल हम बता करके आए हैं कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अभिप्राय क्या है। यदि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है, तो प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के लिए तो पहले जाने पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का मतलब क्या है। प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना, प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना है। पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अर्थ होता है कि प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना। और हम कल एक प्रश्न थोड़ा सा उठाए थे कि आज के भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान भी प्रकृति के बहुत ढेर सारे तत्वों का वो विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं। 108 से लेकर के 116 तत्वों का खोज वैज्ञानिकों ने कर डाला है। वे भी पदार्थ, प्रकृति के तत्वों का, एलिमेंट्स का खोज किए हुए हैं। 108 से लेकर के 116 तत्वों की खोज उसने किया है और उस तत्वों का प्रभाव उसने चमत्कारिक रूप से प्रस्तुत भी किया है। सारी दुनिया उसमें चकाचौंध है, लेकिन क्या उसका परिणाम ब्रह्म दर्शन निकल करके आ सका। प्रकृति के जितने भी तत्वों का आपने विश्लेषण किया, अन्वेषण किया, विचार किया, खोज किया, लेकिन उसका पर्यवसान ब्रह्म दर्शन में नहीं हो सका। इसीलिए एक शब्द उसमें जोड़ा गया कि यदि ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में जो जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा परम तत्व के रूप में ब्रह्म है, उस ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में यदि कोई प्रकृति के पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है, तो परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि उसका अंतिम परिणाम निकल करके आएगा ब्रह्म दर्शन। आप किसी और प्रयोजन से और किसी अन्य उद्देश्य से प्रकृति के पदार्थों की विवेचना करते हैं, प्रकृति के पदार्थों की खोज करते हैं, कई तत्वों की खोज करते हैं, लेकिन उसका परिणाम ब्रह्म दर्शन नहीं आता है। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं यदि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने में तुम सक्षम हो गए तो उसका एक ही परिणाम होगा, ब्रह्म दर्शन।
न्याय और वैशेषिक दर्शन में हमारे वैदिक ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने पदार्थ विज्ञान, परमाणु विज्ञान का आविष्कार किया, तत्वों की उसमें खोज और विवेचना की। और जब उसमें देखेंगे ना कि वे उनकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को जो दर्शाते हैं, निर्धारित करते हैं, उसका प्रयोजन है परम तत्व को सिद्ध करना। उन सारे तत्वों में से परम तत्व कौन? और यदि परम तत्व अनेक होएगा, आधुनिक विज्ञान कई तत्वों की खोज करके किसी एक मौलिक तत्व पर वे नहीं पहुंच पाए, और यदि कई मौलिक तत्व होते हैं तो पढ़े लिखे लोग ये समझ सकते हैं कि फिर उसकी मौलिकता ही खंडित हो जाएगी। मौलिक तत्व एक होते हैं जिसको परम तत्व कहा जा सकता है। इसीलिए परम तत्व एक है, और जब इस बिंदु पर पहुंचते हैं वह एकमात्र ब्रह्मात्म तत्व सिद्ध होता है। इसीलिए प्रकृति में सारे तत्वों की चर्चा करने का, प्रकृति के सारे तत्वों की खोज करने का, प्रकृति के सारे तत्वों का विश्लेषण करने का, अन्वेषण करने का एक ही लक्ष्य है, परम तत्व ब्रह्म की सिद्धि, सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना। विचार और विवेक के द्वारा प्रामाणिक विचार होने चाहिए और प्रमाणजन्य विवेक होना चाहिए। कल हम सभी लोगों ने थोड़ा सा सत्ता के ऊपर विचार किया कि प्रकृति और ब्रह्म, जो प्रकृति तत्व है और ब्रह्म तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व की सत्ता है, ब्रह्म चेतन तत्व की सत्ता है। और दोनों की सत्ता किस रूप में है? सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व। दोनों का अस्तित्व किस रूप में है? दोनों के अस्तित्व, दोनों की सत्ता को बताने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश में चौथे उपदेश के द्वारा निर्देश किया है कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता कैसे और किस रूप में है? कहा कि व्यंजन और स्वर की तरह है। इसकी पूरी व्याख्या हम कल कर आए हैं। उससे यह निष्कर्ष निकला, यह चौथा उपदेश जो प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता, प्रकृति और ब्रह्म के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकल करके आया कि प्रकृति का अस्तित्व किस रूप में है, उसको 5 बिंदुओं में नोट किया गया। ब्रह्म का अस्तित्व किस रूप में है, ब्रह्म की सत्ता किस रूप में है, उसको भी 5 बिंदुओं में नोट किया गया। केवल ध्यान में ले लें उसको। प्रकृति का अस्तित्व, जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति, उसका अस्तित्व किस रूप में है। ये चीजें जो मैं आपको बतला रहा हूं, ये हमारे वैदिक प्राचीन ऋषियों ने जो प्रकृति के तत्वों को लेकर के और परम तत्व के रूप में ब्रह्म तत्व को सुनिश्चित किया है, उनके विचारों के आधार पर, जिन विचारों का प्रतिनिधित्व परम पूज्य गुरुदेव के चौथे खंड के चौथे उपदेश कर रहे हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है, इसके आधार पर प्रकृति और ब्रह्म, ये दोनों तत्व के जो अस्तित्व सुनिश्चित होते हैं, उनको 5 बिंदुओं में नोट कर लेनी चाहिए। प्रकृति कैसी है, प्रकृति का अस्तित्व किस रूप में है। प्रकृति, पहला बिंदु कल तो बता कर क्या है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। दूसरा, प्रकृति जड़ है। तीसरा, प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। चौथा, प्रकृति सुख दुख मोहात्मक है। और 5वां, प्रकृति ब्रह्माश्रित है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकृति की
जैसे व्यंजन वर्ण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह स्वर वर्ण पर आश्रित है, उसी प्रकार से व्यंजन और स्वर क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। कहने का अर्थ है कि जैसे व्यंजन वर्ण की सत्ता स्वर वर्ण पर आश्रित है, वैसे ही प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है बल्कि ब्रह्म तत्व पर आश्रित है। इसीलिए पांचवा लक्षण हुआ कि प्रकृति ब्रह्म पर आश्रित है। अब देखिए ब्रह्म का अस्तित्व किस रूप में है, ब्रह्म तत्व कैसा है। सबसे पहला, ब्रह्म निर्गुण है। यदि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो ब्रह्म त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित निर्गुण है। अस्तित्व का दूसरा बिंदु, ब्रह्म तत्व का अस्तित्व का दूसरा बिंदु कि ब्रह्म कैसा है, कहा कि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है। यदि प्रकृति जड़ है, अचित है, तो चिद तत्व को, शुद्ध चैतन्य को ब्रह्म तत्व बोलते हैं। ये दूसरा बिंदु। तीसरा, यदि प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है तो वहीं पर जो ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, यह नित्य कूटस्थ है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन, विकार, रूपांतरण नहीं होता, नित्य कूटस्थ रहता है, सृष्टि काल में भी और महाप्रलय काल में भी। प्रकृति की परंपरा से प्राप्त जो आपका शरीर है, इसमें परिवर्तन होते हैं क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। कुछ गुरुदेव कहते हैं प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, चाहे वह साम्य अवस्था में रहे, चाहे विकृत अवस्था में रहे। लेकिन जो ब्रह्म तत्व है, यह नित्य कूटस्थ है, इसमें कभी किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसमें कभी विकार नहीं आता। इसीलिए इसको कहा जाता है नित्य कूटस्थ। तीसरा, अब चौथा बिंदु ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर यह निश्चित किया गया कि ब्रह्म सदानंद विभु अद्वितीय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति यदि सुख दुख मोहात्मक है, प्रकृति कभी सुख देने वाली, कभी दुख देने वाली, कभी मोह को पैदा करने वाली हो जाती है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण से अपने सत्व गुण के प्रभाव से सुख पैदा करती है, अपने रजोगुण के प्रभाव से दुख पैदा करती है और तमोगुण के प्रभाव से मोह पैदा करती है। कभी सुख देने वाली होती है तो कभी दुख देने वाली, कभी मोह को पैदा करने वाली। लेकिन ब्रह्म तत्व जो है, इसमें कभी विपरीत परिणाम नहीं होता कि ब्रह्म तत्व कभी सुख का कारण बन जाएगा, कभी दुख का कारण बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सदानंद विभु और अद्वितीय तत्व है। सदानंद, सदा आनंद स्वरूप ही है, ये कभी दुख रूप नहीं होता। इसका परिणाम कभी आनंद के विपरीत नहीं जाता, चेतन के विपरीत नहीं जाता। इसीलिए कहा सदानंद। प्रकृति सुख दुख मोहात्मक है, तो ब्रह्म तत्व जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। चौथा हुआ ना। पांचवा बिंदु, ब्रह्म तत्व के अस्तित्व को लेकर जो पांचवा बिंदु निश्चित किया गया वो है कि ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है। यदि प्रकृति ब्रह्माश्रित है, प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है, ब्रह्म पर आश्रित है, तो क्या ये ब्रह्म भी किसी पर आश्रित है? कहा कि नहीं। निराधार, निर्विकार, निर्विचार और निराकार के रूप में जो सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। इसीलिए सारी शक्तियां, सारी सृष्टियां और सारे के सारे जीवन जिस मूल अधिष्ठान पर अध्यस्त है, उस सर्वाधिष्ठान का नाम ब्रह्म तत्व है। इस प्रकार से प्रकृति और ब्रह्म दोनों की सत्ता को विवेक पूर्वक
अलग अलग समझ करके रख देनी चाहिए। प्रकृति का अस्तित्व इस रूप में है, ब्रह्म का अस्तित्व इस रूप में है। अब चलिए थोड़ा सा महत्ता को समझते हैं। प्रकृति की क्या महत्ता है ब्रह्म दर्शन में? पूरी व्याख्या होती बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती। परम पूज्य गुरुदेव अब इस महत्ता को समझाने के लिए चौथे खंड उपदेश के सबसे अंतिम बिंदु 12वें उपदेश में निर्देश करते हैं कि गुप्त रहना ईश्वरत्व है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। जो ईश्वर की सत्ता है ना, जो परम तत्व है ना, वो हमेशा गुप्त रहता है, व्यक्त नहीं होता। जो कुछ भी व्यक्त दृश्य के रूप में आपको दिखाई दे रही है वो प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच है। जो भी कुछ आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, सामान्य रूप से आपका मन सोच रहा है, आपकी बुद्धि विचार करती है, गो गोचर जहां लग मन जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम के मुख से, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया और प्रकृति की एक रूपता है उपनिषद में। माया भी त्रिगुणात्मक, प्रकृति भी त्रिगुणात्मक। माया और प्रकृति की एक रूपता है। गो माने इंद्रियां, गोचर माने ये इंद्रियां जहां तक विषय को ग्रहण करती है। मन जाई, ये मन जहां तक सोचता है, बुद्धि जहां तक विचार करता है, सो सब माया जानेहु भाई। वो सारे के सारे प्रकृति के क्षेत्र है, प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच है। ईश्वर तो गुप्त है। ये सारे के सारे प्रपंच जिस अधिष्ठान पर अध्यस्त है, जैसे कि जल के ऊपर फेन, बुलबुले, बुदबुद, तरंगे, झाग, ये सब दृश्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और यदि इसकी मात्रा अधिक हो तो उसका अधिष्ठान स्वरूप जो जल तत्व है वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो परम तत्व जिसकी मौलिक सत्ता है, जिसकी पारमार्थिक सत्ता है, जिसको ब्रह्मात्म तत्व बोलते हैं, गुप्त रहना ईश्वरत्व है। वो तो गुप्त रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। जो भी व्यक्त के रूप में, दृश्य के रूप में, चाहे वह दृश्य आपका स्थूल हो, चाहे वह दृश्य आपका सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल सूक्ष्म दृश्य का कारण बीज रूप हो, ये सब के सब सो सब माया जाने हो भाई। प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच। परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म है वो सदैव गुप्त रहना ईश्वरत्व है। वो गुप्त रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो सारे प्रकृति प्रपंच को पार करके अनुभव और अनुभूति की बात क्यों कही जाती है? उस ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव और अनुभूति की प्रक्रियाएं क्यों बताई जाती? यदि वो व्यक्त होते ही तो, यदि वह दृश्य बनकर के दिखता ही तो। इसलिए गुप्त रहना ईश्वरत्व है। इसकी ये महत्ता है ब्रह्म तत्व की। अब क्या, यदि वो गुप्त है तो फिर प्रकट कैसे होंगे? यदि अव्यक्त हैं तो व्यक्त कैसे होंगे? यदि वह दृश्य नहीं है, वह दृष्टा स्वरूप है, दिखने वाला प्रकाश नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है, तो फिर उसका दर्शन कैसे होएगा? कहा कि उसी के लिए तो प्रक्रिया की आवश्यकता है। जो कुछ दिख रहा है प्रकृति और प्रकृति के शक्ति का वह अभिव्यक्ति मात्र है। अब देखिए, उपनिषद कहता है कि प्रकृति जो है ना, अब देखिए गुप्त को प्रकट करने का प्रकृति माध्यम कैसे बन जाती है। जो तत्व गुप्त है, जो व्यक्त है, प्रकृति व्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है।
प्रकृति दृश्य है और ब्रह्म जो है दृष्टा है। प्रकृति प्रकट है, ब्रह्म गुप्त है। तो ब्रह्म दर्शन के लिए तो प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच से भीतर घुसकर ब्रह्म को देखना होगा। तो कहा कि ये प्रकृति साधन बनती है। कैसे साधन बनती है? उपनिषद कहता है कि ये प्रकृति जो है ना, ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है। ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति प्रकृति है। प्रकृति रूपी अचिंत्य शक्ति का अधिष्ठान ब्रह्म है। महत्ता में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। तभी जो गुप्त तत्व है वो प्रकट होता है, जो दृष्टा स्वरूप है उसका दर्शन होता है। जो अव्यक्त है वह अनुभव और अनुभूति में व्यक्त होता है। ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति प्रकृति। प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म पर आश्रित है। किंतु प्रकृति की महत्ता को देखिए कि ब्रह्म जो है ये ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति का नाम ही प्रकृति है। अब अचिंत्य शक्ति है पारिभाषिक समय तो आगे बढ़ना है। अचिंत्य शक्ति का अर्थ होता है कि जो स्वरूप से तो अचित हो। पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। अचिंत्य, अचिंत्य का अर्थ होता है कि जो स्वरूप से तो अचित हो, माने जड़ हो, फिर भी उसमें चैतन्य को ग्रहण करने का सामर्थ्य हो, तब उसको बोलते हैं अचिंत्य। प्रकृति की सत्ता को समझने में ये बातें स्पष्ट हो गई है कि प्रकृति जड़ है। जड़ माने अचित है, अचित माने जड़, चेतन नहीं है। स्वरूप से प्रकृति चेतन स्वरूप नहीं है, जड़ स्वरूप है, माने अचित है। अचित होते हुए भी जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, इसकी चेतनता को ग्रहण करने का सामर्थ्य है इसमें। इसीलिए ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति कहलाती है प्रकृति। प्रकृति की परंपरा से प्राप्त जो आपका शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस शरीर के भीतर जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म की सत्ता है उसको चेतन आत्मा बोलते हैं। चेतन आत्मा की चैतन्यता आपके शरीर के तीनों धरातल पर क्रियान्वित है, काम कर रही है। दैहिक चेतना के रूप में, मनस चेतना के रूप में और अंतस चेतना के रूप में। दैहिक चेतना के रूप में जब तक आत्म चैतन्य की शक्ति आपके शरीर में काम कर रही है, तभी तक आपकी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, ये त्वचा किसी चीज का स्पर्श करता है। यदि दैहिक चेतना विलोप हो जाए, आत्म चैतन्य की शक्ति सिकुड़ जाए, केंद्रित हो जाए, सिमट जाए, ये दैहिक चेतना रहित हो जाती है, तो फिर इस शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये अपने विषयों को, अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाती है। चेतना की एकाग्रता। इसीलिए यदि दैहिक चेतना की एकाग्रता को कोई योग की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, अब वह अंतर्मुखी होगा, परम चेतना की ओर। इसीलिए आत्मा जो चेतन तत्व है, उसकी चैतन्यता जो प्रकृति के परंपरा से प्राप्त आपका शरीर है, दैहिक चेतना के रूप में काम कर रही है शरीर और इंद्रियों में। इस दैहिक चेतना को जो ही एकाग्रता और ध्यान के द्वारा आप केंद्रित करते हैं, इस जीव का रुख और मुख, सम्मुख जीव महान अपने मौलिक स्वरूप की ओर हो जाता है। जो आपके भीतर मनस चेतना काम कर रहा है, मनस चेतना काम करने के कारण से मन सोचता है, बुद्धि विचारता है, चित्त चिंतन करता है और अहंकार गर्व का अनुभव करता है, अभिमान करता है, अनुभव करता है, द्वंद्वात्मक। ये मनस चेतना यदि ना हो सूक्ष्म शरीर के भीतर, मन तो सूक्ष्म प्रकृति है और प्रकृति तो अचित है,
ये जड़ है, तो बुद्धि जो जड़ है वो स्वयं में विचार नहीं कर सकती। मन जो जड़ है स्वयं से सोच नहीं सकता। जो चेतन तत्व आत्मा है वह चेतन तत्व आत्मा की चैतन्यता जब मनस के धरातल पर आकर के काम करती है, क्रियान्वित होती है, तब ये मनस चेतना से युक्त होने पर मन सोचता है, बुद्धि विचारता है, चित्त चिंतन करता है और अहंकार गर्व का अनुभव करता है। और कहा कि यह जो मानसिक चेतना है ना, मनस चेतना है ना, यदि इसको धारणा और ध्यान के द्वारा आप एकाग्र कर लें और आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसके बाद अंतस चेतना, अंतस चेतना में दो चीजें हैं, जहां की जागृत और स्वप्न के प्रपंच लय कर जाते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात घोर निद्रा की स्थिति और समाधि की स्थिति, ये अवस्थाएं जो घटित होती है वो अपने आप घटित नहीं होती है, अंतस चेतना के कारण से होती है। नहीं, यदि अंतस चेतना काम ना करे तो एक बार व्यक्ति यदि सोने के लिए जाए तो फिर जगे ही नहीं। एक बार वो समाधि में यदि चले जाए तो फिर व्युत्थान की दशा को प्राप्ति ही ना करे, मृत्यु घोषित हो जाए। लेकिन अंतस चेतना वहां पर काम कर रही है। आप सोते हैं तो फिर उठते भी है, आप समाधि में जाते हैं तो व्युत्थान दशा में बाहर भी आते हैं। अंतस चेतना जब क्रियान्वित है आत्मा की कारण शरीर में, तभी सुषुप्ति और समाधि घटित होती है। सामान्य व्यक्तियों में सुषुप्ति और योगी के अंदर समाधि घटित होती है अंतस चेतना के कारण। इसलिए आप देखेंगे कि समाधि दो प्रकार के होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि है वह अभ्यास रूप है और जो असंप्रज्ञात समाधि है वो स्थिति रूप है। अंतस चेतना में ही समाधि योगी लोगों को घटित होती है। वहां भी यदि विवेक ख्याति के अभ्यास के द्वारा आप अपनी चेतना को केंद्रीभूत कर देते हैं तो जो चेतन आत्मा मौलिक स्वरूप है वो अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ये ब्रह्मात्म दर्शन की प्रक्रिया योग मार्ग के द्वारा ऐसे होती है। यदि प्रकृति से बना हुआ शरीर में शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होएगी, कोई भी जीव योग की प्रक्रिया को अपना करके अपने मौलिक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकेगा। यह है इसकी महत्ता। चूंकि प्रकृति जो है ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है तो स्वरूप से अचिंत्य, लेकिन ब्रह्म चेतन की चैतन्यता को ग्रहण करने का इसमें सामर्थ्य है। ये दो बातें हो गई महत्ता को लेकर के। अब देखिए तीसरी बात, ये जो जीवन और सृष्टि है ना, जो व्यक्त रूप में आपको दिखाई दे रहा है, दृश्य के रूप में दिखाई दे रहा है, जानते हैं इस सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है और ये कैसे सृष्टि होती है, सबों को ये जीवन कैसे प्राप्त होता है। यदि प्रकृति और ब्रह्म ये दो तत्व, एक जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति, एक चेतन तत्व की सत्ता ब्रह्म है, और दोनों के स्वरूप पर यदि विचार करें, अकेली प्रकृति जड़ होने के कारण से सृष्टि नहीं कर सकती। जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है या निष्क्रिय निर्गुण होने के कारण से अकेला ब्रह्म भी सृष्टि नहीं कर सकता। फिर ये सृष्टि और जीवन खड़ा कैसे हुआ? कहा कि प्रकृति और ब्रह्म के तादात्म्यापत्ति से। जब ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति प्रकृति से युक्त हो जाती है तो उस समय उसकी संज्ञा होती है ईश्वर। इसीलिए ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि को रचते हैं। और सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? सीधे आते हैं, इसकी व्याख्या में नहीं जाते। सृष्टि संरचना का प्रयोजन है जीवों के लिए भोग और अपवर्ग को प्रदान करना। भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करना ही ईश्वर के द्वारा सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। समष्टि जीवों का समष्टि अभुक्त कर्म, तो जो कर्म किया उस कर्म का फल तो उसको मिलना चाहिए।
और कैसे मिलेगा? जब जीव देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण से संपन्न होगा। तो देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण बनेगा कैसे? जब प्रकृति के पंच तत्व बनेंगे। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। तो भोग और अपवर्ग, भोग कहते हैं संसार में अपने किए गए कर्मों का फल भोगना। अपवर्ग कहते हैं कि प्रकृति के और प्रकृति के गुणों से, अविद्या, काम और कर्म के बंधन से परे हो जाना, इसको बोलते हैं अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष की स्थिति, अपवर्ग माने निःश्रेयस की सिद्धि। जो प्रकृति और प्रकृति के बंधनों से परे चला जाता है उसको बोलते हैं अपवर्ग, मोक्ष की सिद्धि। तो जो अभुक्त कर्म है उसका फल भोगने के लिए सृष्टि और जीवन की आवश्यकता होती है। तो क्या केवल परमात्मा के द्वारा जो ये सृष्टि और जीवन रचा गया है, प्रदान किया गया है, केवल अभुक्त कर्मों का भोग के लिए? तो क्या केवल ये सृष्टि भोग स्थल है? कहा कि नहीं। परमात्मा ने अभुक्त कर्मों का फल भोग प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना किया, लेकिन इसके साथ साथ जीव अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि कर सके, अपवर्ग की सिद्धि कर सके, इसके लिए भी एक महान अवसर के रूप में, एक महान अवसर प्रदान करने के लिए इस सृष्टि की संरचना किया। इसलिए सृष्टि पुरुषार्थ भूमि भी कही जाती है। तो परमात्मा के द्वारा जो जीवन और सृष्टि की संरचना की गई है, यह भोग की भूमि भी है, अभुक्त कर्मों का भोग भोगने के लिए, और पुरुषार्थ भूमि है कि परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि का अवसर प्राप्त हो सके। इसीलिए परमात्मा ने, ईश्वर ने जीवन और सृष्टि की संरचना किया। होता कैसे है सृष्टि की संरचना? कहा कि यतो इमानी भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। कहा कि ये पूरी सृष्टि और जीवन यतो इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे उत्पन्न होते हैं, जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होकर के जिसके